भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर और आबादी के आधार पर विवाद इस देश में नए नहीं है। एक लंबा इतिहास रहा है ऐसे विवादों का, लेकिन अब इस देश में टैक्स में हिस्सेदारी के आधार पर उत्तर वर्सेस दक्षिण का विवाद खड़ा हो गया है। सवाल है, कहीं इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 400 प्लस तो नहीं है, जिसके लिए उत्तर के साथ दक्षिण भारत के किले को जीतना बेहद जरूरी है। क्या यह मिशन 400 प्लस का जवाब है उत्तर दक्षिण का विवाद? दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, माई टैक्स माई राइट का नारा बुलंद किया और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार कर्नाटक को केंद्र सरकार ना तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और ना ही आर्थिक मदद दे रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರ್ ನಂಬರ್ 2, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2 as far as the tax collection is concerned. Maharashtra number 1, Maharashtra state is number 1, Karnataka number 2. See, as a matter of fact, this year Karnataka state is contributing more than 4,30,000 taxes to state, to Union of India. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ರಿ, ₹100 ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ₹100 ನಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12 ರಿಂದ 13 ರೂಪಾಯಿ. और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पलटवार किया और कहा कि हमारा टैक्स, हमारा मनी, ये कैसी भाषा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ने का नया शौक पैदा हुआ है। इतना तोड़ा कम नहीं है कि अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। सुनिए पीएम ने क्या कहा। जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव गढ़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ है, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और देखिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। प्रियांक जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। अभी जब हम बात कर रहे हैं प्रियांक जी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है आपकी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ने का नया शौक कांग्रेस को पैदा हुआ है। इतना तोड़ा है, ये कम है कि एक बार फिर सब उत्तर वर्सेस दक्षिण कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण को तोड़ने के बयान दिए जा रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी होने के नाते वो अपना इतिहास, अपना देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि देश को जोड़ा किसने और तोड़ा किसने। अभी उनकी भागीदारी तो हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में एक भी अंश नहीं था उनका, ना उनकी भागीदारी थी। आरएसएस में ना ही गांधी जी को सपोर्ट किया, ना पंडित नेहरू को सपोर्ट किया, ना कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दी। ब्रिटिश के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा पार्टिसिपेट किया, दांडी मार्च में कहाँ पार्टिसिपेट किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहाँ पार्टिसिपेट किया। जब संविधान के बारे में चर्चा हो रही है तो संविधान को बाहर रामलीला मैदान में जलाने वाले पार्टी के लोग, संगठन से आते हैं ये लोग। तो मेरा सलाह है कि ये जो इतिहास है भारत जोड़ने का और तोड़ने का, उसका आउटराइट डिबेट के लिए हम कभी भी तैयार हैं।
बात कर रहे थे दूसरी, आप उत्तर और दक्षिण की। बात उत्तर और दक्षिण की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जितना हम टैक्स दे रहे हैं उतना हमको वापस दीजिए, ताकि हम और रोजगार दे सके देश को। अगर देश की तरक्की चाहिए तो कर्नाटक को और आर्थिक स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये आर्थिक अत्याचार अन्याय जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है करके हम बोल रहे हैं, या ना ही के उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ये कोई कमेंट्री चल रहा है। आप कह रहे हैं हम उत्तर भारत और उत्तर दक्षिण की बात नहीं कर रहे, हम बात अपने टैक्स की कर रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्ट ये बोला, उन्होंने कहा मेरा टैक्स मेरी मनी। ये कैसी भाषा है? अरे जब हमारा खून पसीने की कमाई हम देश को दे रहे हैं और देश के ये अर्थव्यवस्था से हमको एक सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द टैक्स वापस आना है हमारी समृद्धि के लिए, तो उसमें पूछने उसको क्यों नहीं पूछ सकते हम? ये हम तो हमारा सिर्फ ये मुद्दा ये है कि 14th फाइनेंस कमीशन में हमको 4.75% मिल रहा था, अभी 15th फाइनेंस कमीशन में हमको 3.65% मिल रहा है। ये 1% घटाने से सालाना हमको 73,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 5 साल से हो रहा है। क्या हम ये भी ना पूछे सरकार से कि 1% कम कैसे होगा? और जो कॉम्पनसेशन देना था 25,000 करोड़ का, जो रिकमेंडेशन 25,000 करोड़ का था, वो भी हमको इनकार किया जा रहा है। 18,000 करोड़ हमको जो NDRF फंड से आना है वो भी हमको नहीं दे रहे हैं। जो मनरेगा वर्क्स में हम 100 दिन का है, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट वी आर आस्किंग 150 डेज एज पर द लॉ, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो हम क्यों ना पूछे? गिमी जो हमारी मांग है असंवैधानिक है। अब ये कर्नाटका का आदमी 100 रुपए टैक्स दे रहा है तो कर्नाटका को वापस सिर्फ 13 रुपए आ रहा है। उत्तर प्रदेश का एक आदमी 100 रुपए दे रहा है तो उसको 333 रुपीज जा रहा है। मध्य प्रदेश को 292 रुपीज दे रहा है। हम उसके खिलाफ नहीं है। आप दीजिए, बिहार को भी दीजिए, झारखंड को भी दीजिए, गुजरात को भी दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट हमारा सिर्फ 13 रुपए क्यों दे रहे हैं? हमको और थोड़ा दीजिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक पावर हाउस है। हमसे उम्मीद रखी जा सकती है कि जब कर्नाटका समृद्धि पाएगी, प्रगति पाएगी, तो देश बढ़ेगा। ये विश्व गुरु का टाइटल प्रधानमंत्री को ऐसे ही नहीं मिला, सब हमारा भी खून पसीना है उसमें।